हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, इम्पैक्ट ऑफ जेट में इसके पहले हम लोगों ने डिफरेंट केसेस स्टडी किया है। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, पिछले सेशन में, कि जब भी कोई सीरीज़ ऑफ वैन्स किसी व्हील पर लगा हुआ हो तो उस टाइम कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, ये हमने देखा था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये हमारा लास्ट केस है इम्पैक्ट ऑफ जेट का, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए सीरीज ऑफ रेडियल कर्व्ड वैन्स। अगर हमारा वैन्स कर्व्ड वैन हो, रेडियल कर्व्ड वैन हो, ठीक है, तो उस टाइम कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये हमें यहाँ पर देखना है। ओके, ये इम्पैक्ट ऑफ जेट का आपका लास्ट केस है। इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग हाइड्रोलिक टरबाइन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। देखिए माय डियर, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं रेडियल कर्व्ड वैन्स, तो रेडियल कर्व्ड वैन्स कहाँ पर कनेक्ट होगा? ठीक है, तो किसी व्हील में कनेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल टरबाइन में जो वैन होगा वो क्या होगा? रेडियल कर्व्ड वैन्स होगा। ठीक है, तो किसी व्हील पर कनेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको रफ में फिगर दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये आपका व्हील है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेडियल कर्व्ड वैन्स कनेक्ट है। यहाँ पर माय डियर फ्रेंड रेडियल कर्व्ड वैन्स फिट है। ओके, चलिए, यही जो वैन्स आप देख रहे हैं यही आपका रेडियल कर्व्ड वैन्स है। बात समझ में आ रहा? दिस इज योर रेडियल कर्व्ड वैन्स। तो ऐसा ही कहाँ पर होगा? टरबाइन के केस में होगा। टरबाइन के केस में आपका वैन्स क्या होगा? रेडियल कर्व्ड वैन्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जनरली रिएक्शन टरबाइन के केस में। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर हमें देखना है कि जेट के द्वारा कितना फोर्स एग्जर्ट होगा। ओके, ये इस व्हील का क्या है आपका, इसी के अबाउट ये रोटेट करेगा। ठीक है, आप इसको सेंट्रल एक्सिस बोल सकते हैं, सेंट्रल एक्सिस। अब देखिए, तो जेट यहाँ पर क्या करेगा? स्टार्टिंग में ये व्हील आपका रेस्ट में होगा स्टार्टिंग में, लेकिन फिर क्या होगा? जेट यहाँ पर स्ट्राइक करेगा। तो जेट के स्ट्राइक करने के कारण ये व्हील पर फोर्स लगेगा और इस वैन पर फोर्स लगेगा और ये वैन आगे की तरफ मूव करेगा। फिर सेकेंड वैन यहाँ पर आएगा, फिर सेकेंड वैन पर भी जेट फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो सेकेंड वैन यहाँ पर आएगा, थर्ड वैन यहाँ पर आ जाएगा। तो यही आपका प्रोसेस चलता रहेगा और फिर आप क्या देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद आपका ये व्हील एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देगा। सेम ऐसा ही चीज़ हमने देखा था जब सीरीज़ ऑफ वैन्स के बारे में हमने बात किया था, तो वहाँ पर भी मैंने आपको सेम चीज़ बताया था। वही सब कुछ यहाँ पर भी होगा, माय डियर। ओके, कहने का मतलब ये है कि जेट यहाँ पर स्ट्राइक करेगा और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग, चूँकि यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर आप इसको इनलेट बोल देंगे और ये आपका क्या हो गया? दिस इज़ योर आउटलेट, क्योंकि जेट यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से बाहर निकलेगा, तो ये हमारा आउटलेट हो जाएगा, ये हमारा इनलेट हो जाएगा। ओके, चलिए, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर ये जो आपका इनलेट है, इस इनलेट का जो रेडियस होगा वो रेडियस क्या है? मान लीजिए R1, इनलेट का रेडियस R1 है और आउटलेट पॉइंट आपका ये है, तो इसका रेडियस कितना है? R2। तो देखिए, इनलेट और आउटलेट का रेडियस डिफरेंट है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगा? वो भी डिफरेंट होगा। इस रेडियल वैन का टेंजेंशियल वेलोसिटी इनलेट पर और आउटलेट पर डिफरेंट होगा। U बराबर क्या होगा? ओमेगा R डिफरेंट है तो U भी डिफरेंट होगा। स्टार्टिंग में आपने देखा था, हमने U1 और U2 को सेम मान लिया था लेकिन इस केस में आपका U1 और U2 सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे।
इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल एंड आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, लेकिन वो ड्रॉ यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप, हम क्या करेंगे, इसका एक स्मॉल पोर्शन कट कर लेंगे। मान लीजिए कि आप इतने दूर के पोर्शन को कट कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसका एक स्मॉल पोर्शन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और वहीं पर फिर मैं आपको वेलोसिटी ट्रायंगल सब कुछ ड्रॉ करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका स्मॉल पोर्शन लेते हैं। देखिए सेम चीज़ जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, सेम चीज़ आपको रिएक्शन टरबाइन में देखने को मिलेगा। वहाँ पर भी वेन हमारा रेडियल होता है, रेडियल कर्व्ड वेन्स होता है। तो वहाँ पर भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि फ्लो यहाँ से, जेट यहाँ से स्ट्राइक किया और फिर यहाँ से बाहर निकल गया। क्या देख रहे हैं आप, फ्लो बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है। तो उस टाइम अगर ये सेम फिगर आप रिएक्शन टरबाइन के केस में पढ़ेंगे तो उस टाइम हम लोग इस टरबाइन को इनवार्ड रिएक्शन टरबाइन कहेंगे या इनवार्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन कहेंगे। लेकिन अगर उसी केस में एक केस ऐसा भी होगा कि फ्लो अंदर से बाहर की तरफ होगा, फ्लो अंदर से बाहर की तरफ होगा, मतलब उस केस में ये हमारा इनलेट होगा, ये हमारा आउटलेट हो जाएगा, फ्लो अंदर से और फिर ये बाहर से निकल जाएगा। तो उस टाइम हमारा फ्लो बाहर की तरफ हो रहा है, इसीलिए उस टरबाइन को हम लोग आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन कहेंगे। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए फिर हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ रेडियल फ्लो। रेडियल फ्लो का मतलब क्या है? तो माय डियर आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, फ्लो जो है वो रेडियस के अलोंग है, रेडियल डायरेक्शन में है माय डियर। ये रेडियल डायरेक्शन हुआ ना जी, तो रेडियल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, चाहे फ्लो बाहर से अंदर की तरफ हो या अंदर से बाहर की तरफ हो तो रहा है रेडियल डायरेक्शन में ही, इसीलिए इसे रेडियल फ्लो कहा जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ आप सेम चीज़ वहाँ पर भी पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए माय डियर, अब मैं यहाँ पर आपको एक फिगर बना के वेलोसिटी ट्रायंगल वगैरह सब कुछ देखते हैं। आइए ध्यान देंगे आप लोग। मैं एक बस स्मॉल पोर्शन कनेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक स्मॉल पोर्शन हम यहाँ से कट कर लेंगे, तो वही स्मॉल पोर्शन कट कर रहे हैं। ये आपका सेंटर है, ये सेंटर है, ये वाला पॉइंट सेंटर, ठीक है। और एक स्मॉल पोर्शन यहाँ से, या चाहे बीचों बीच ले लीजिए, जहाँ से आपको इच्छा ले लीजिए, ठीक है। और अब यहाँ से देखिए, ये आपका रेडियल वेन्स है, एक वैन यहाँ पर भी ले लीजिए, ऐसे ही बस देखने के लिए, ठीक है। आइए, तो यही हो गया आपका रेडियल वेन्स। ओके, तो अब ये हमारा क्या है, इनलेट, ये हमारा क्या है, आउटलेट। ओके, तो जब भी आप रेडियल वेन्स देखें, रेडियल वेन्स जब भी आप देखें तो वहाँ पर वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने से पहले, वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने से पहले आप इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। यानी अगर ये इनलेट पॉइंट है तो यहाँ पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा क्या है, आउटलेट पॉइंट, तो यहाँ पर भी हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ऐसा क्यों? तो माय डियर फ्रेंड याद कीजिए, वेलोसिटी ट्रायंगल में हमारा u1 और u2 आता है। u1 और u2 क्या शो करता है? तो वो वेलोसिटी शो करता है किस डायरेक्शन में? तो माय डियर फ्रेंड इस डायरेक्शन में, ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में शो करता है वेलोसिटी। अब यहाँ या आप वहाँ पर क्या पढ़े थे, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी इस डायरेक्शन में आपको शो करना होगा। तो बेहतर है कि आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए और इसी टेंजेंट को हम लोग, इसी को हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन मान लेंगे, इसे ही हम डायरेक्शन ऑफ मोशन मान लेंगे। और फिर यहाँ पर जो आप u1 शो करते हैं वो u1 इसी लाइन के पैरेलल बना देंगे। आप प्रीवियस केस में क्या करते थे, आप याद कीजिए, ये आपका सिंगल प्लेट था, यहाँ से स्ट्राइक किया था, ठीक है, और ये आपका वैन जो है इस डायरेक्शन में जा रहा था। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन तो आप श्योर हैं कि सर एक्स डायरेक्शन में जा रहा है,
एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपने यहाँ पर क्या किया था, आपने यहाँ पर जो u1 लिया था वो u1 क्या था, डायरेक्शन ऑफ मोशन में था। कहने का मतलब क्या है कि ये जो x डायरेक्शन था इसी के पैरेलल हमने ये डायरेक्शन लिया था, वही चीज़ यहाँ पर करना है। तो इसीलिए हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसी टेंजेंट के पैरेलल हम u1 और फिर इस टेंजेंट के पैरेलल हम यहाँ पर u2 शो करेंगे। बात समझ में आ गया। तो जब भी आप कभी भी रेडियल वेन्स देखेंगे, रेडियल वेन्स का बात किया जाएगा तो आप उस टाइम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, चलिए आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आइए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं माय डियर। इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। आपने सेमेस्टर में ये सभी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, ठीक है। दिस इज योर टेंजेंट एट इनलेट, दिस इज योर टेंजेंट एट इनलेट। फिर यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। टेंजेंट एट आउटलेट, ओके। चलिए अब आप वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिए और ये देखिए जो टेंजेंट है इसी के पैरेलल आपको यहाँ पर u1 को शो करना होगा, ठीक है ना। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आई होप कि ये पैरेलल नहीं है, चलिए ठीक है, फिर से ड्रॉ करते हैं पैरेलल लाइन। चलिए मान लेते हैं कि ये पैरेलल है, ओके। अब यहाँ पर आप ड्रॉ कर दीजिए। एकदम ध्यान से देखिए और फिर आपका ये वाला, ये आपका हो गया V1, दिस इज VR1 और यहाँ से यहाँ तक आप जानते हैं कि ये हमारा क्या होगा, u1 इस डायरेक्शन में होगा। ये एंगल हमारा क्या है, दिस एंगल इज़ अल्फ़ा, दिस एंगल इज़ थीटा। और इस V1 का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट आपका ये VF1 और एक कंपोनेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा क्या होगा, VW1, ठीक है। यही हो गया आपका इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुका है। ये 90 डिग्री पर होगा, शायद 90 डिग्री पे शो नहीं हो रहा था। ओके चलिए हम लोग शो कर देते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। यही हो गया आपका इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। अब यहाँ पर हम लोग आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि जो टेंजेंट है उसी के पैरेलल आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना होगा। तो आइए ड्रॉ कर देते हैं। आई होप कि ये आपका सही हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए, आपको बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा टेंजेंट ड्रॉ करने में, और टेंजेंट आपको ड्रॉ करना ही होगा। चलिए ये हो गया आपका V2, दिस इज योर VR2, ओके। फिर देखिए V2 का दो कंपोनेंट VF2 और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये आप जानते हैं VW2। और फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या हो जाएगा, U2। किस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा। अब एंगल देख लीजिए, दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज फाई,
तो यही हो गया आपका आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, और ये हो गया आपका इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। ठीक है, चलिए फिगर तो आपका बन चुका है, फिगर बन गया, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल एंड आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल हमने देख लिया। अब देखिए, अब याद कीजिए, मैंने बताया था आपको जब सीरीज ऑफ वेन्स पढ़ा रहा था तो वहाँ पर स्टार्टिंग से ही जेट ऑफ वाटर वेन के साथ कांटेक्ट में रहता है। जब ये रुका हुआ है तो उस टाइम भी जेट ऑफ वाटर इसके साथ कांटेक्ट में रहेगा। तो जब मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड निकालते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, एब्सोल्यूट वेलोसिटी लेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर नहीं लेते हैं सीरीज ऑफ वेन्स के केस में। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा। तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि सर मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग, मास ऑफ जेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वेन्स पर सेकेंड, वो क्या हो जाएगा, रो ए V1। बात समझ में आ गया, वही चीज़ यहाँ पर होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर अब फोर्स एक्सर्टेड निकालते हैं, एंड इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पर ध्यान देना है माय डियर फ्रेंड। आप क्या देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इनलेट का रेडियस R1 है एंड आउटलेट का देखिए रेडियस क्या है, R2 है। दोनों डिफरेंट हैं, दोनों ही डिफरेंट हैं। R1 इज रेडियस एट इनलेट, R2 इज द रेडियस एट आउटलेट, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। सो टेंजेंशियल वेलोसिटी भी क्या होगा, बराबर नहीं होगा। सो टेंजेंशियल वेलोसिटी भी यहाँ पर बराबर नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो आप U1 और U2 देख रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए U1 क्या है, तो U1 इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ वेन्स एट इनलेट। U2 क्या है, तो U2 इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ वेन्स एट आउटलेट। और U1 को आप कैसे लिखेंगे, ओमेगा R1, और U2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, ओमेगा R2 लिखेंगे ना। U1 इनलेट पर तो कितना रेडियस है, R1, तो ओमेगा R1 हो गया। U2 क्या है, यहाँ का टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा R2। और चूंकि R1 R2 बराबर नहीं है, दैट मीन्स U1 और U2 भी आपस में बराबर नहीं होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। ओके, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वेन्स पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू आप लिखेंगे रो ए V1। ये मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस केस में ही। कितना हो जाएगा, रो ए V1। हमें फोर्स निकालना है, हमें माय डियर फ्रेंड फोर्स निकालना है, ठीक है। और ये आपका जो व्हील है ये ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से ये रोटेट करना चालू कर चुका है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद। तो अब यहाँ पर हमें लास्ट में क्या निकालना है, लास्ट में हमें निकालना होगा वर्क डन पर सेकेंड। वर्क डन पर सेकेंड हमें निकालना है। तो वर्क डन पर सेकेंड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है।
वर्क डन पर सेकेंड हम लोग यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं वो आपको सोचना है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा हो तो वहाँ पर वर्क डन पर सेकेंड निकालने का क्या तरीका है। वर्क डन पर सेकेंड का मतलब क्या है, पावर। और पावर कैसे निकालते हैं, ओमेगा इंटू टॉर्क, ओमेगा इंटू टी। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू टी। अगर आप पावर को फोर्स के टर्म में निकालना चाहें, पावर को दैट मीन्स वर्क डन पर सेकेंड को फोर्स के टर्म में भी आप निकाल सकते हैं, F इंटू भी, F इंटू भी, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड मतलब वाट। या आप ओमेगा इंटू टी करके भी निकाल सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो, ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से, तो उस टाइम ओमेगा इंटू टॉर्क करेंगे। और जब ऑब्जेक्ट के पास जब लीनियर वेलोसिटी होगा, जब ऑब्जेक्ट के पास लीनियर वेलोसिटी होगा तब आप वर्क डन पर सेकेंड निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। या और यदि ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होगा, रोटेशनल मोशन होगा उसके पास, तो आप वर्क डन पर सेकेंड निकालने के लिए ओमेगा इंटू टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इस दोनों में से किसका यूज़ करेंगे माय डियर, ओमेगा इंटू टॉर्क। यानी हमें यहाँ पर टॉर्क निकालना होगा। जैसे ही हमें टॉर्क मालूम चलेगा उसमें हम ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वर्क डन पर सेकेंड निकल जाएगा। बात समझ में आ गया, ओके, बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। यानी आपको समझ में आ चुका है कि अब हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, अब ये भी सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि हम टॉर्क कैसे निकालेंगे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में आपने पढ़ा है कि जो फोर्स होता है, फोर्स ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन हमें टॉर्क चाहिए, तो आप क्या करेंगे, देखिए इस फोर्स में आप r से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने वहाँ पर r से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी आपको r से मल्टीप्लाई करना होगा। d बाई डी टी एम भी आर। ओके, अब देखिए यहाँ पर एम भी क्या है, लीनियर मोमेंटम, एम भी इंटू आर, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ये माय डियर फ्रेंड क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है, लीनियर मोमेंटम। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लीनियर मोमेंटम में r से मल्टीप्लाई हुआ है। फोर्स में जब r से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया टॉर्क में। या टॉर्क को ही हम क्या कहते हैं, टॉर्क को ही हम लोग ट्विस्टिंग मोमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है, मोमेंट है। टॉर्क क्या है, एक तरह का ट्विस्टिंग मोमेंट है। तो जब फोर्स में हम रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मोमेंट मिल जाता है। उसी तरह लीनियर मोमेंटम में भी रेडियस से मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब यहाँ पर भी हमें मोमेंटम मिला होगा, यहाँ पर भी हमें मोमेंट मिला होगा। तो किसका मोमेंट, लीनियर मोमेंटम का मोमेंट। ये किसका मोमेंट कहलाएगा, ये फोर्स का मोमेंट है। जब फोर्स में रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हमें फोर्स का मोमेंट मिलेगा। उसी तरह जब हम लोग लीनियर मोमेंटम में रेडियस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मोमेंट मिलेगा किसका, लीनियर मोमेंटम का। तो इसका मतलब ये है माय डियर, एंगुलर मोमेंटम को हम एक और नाम से जानते हैं, दिस इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी जेई में एक बार पूछा गया हुआ है कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को क्या कहते हैं। तो कितना आसान है, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अब देखिए तो न्यूटन सेकेंड लॉ में आपने पढ़ा कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो वहीं से आपको क्या मिल गया, टॉर्क बराबर फिर क्या होगा, फिर टॉर्क बराबर हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम और टॉर्क बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
तो हम इसी के हेल्प से हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। ओके, आपको समझ में आ गया होगा क्या हम लोग क्या कर रहे हैं। हमें लास्ट में पावर निकालना है, वर्क डन पर सेकेंड निकालना है। तो कैसे होगा, ओमेगा इंटू टॉर्क। तो पहले हमें टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क कैसे निकलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम से निकलेगा। यानी हमें क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा पहले। और एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, लीनियर मोमेंटम में रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें लीनियर मोमेंटम निकालना पड़ेगा, उसमें रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम निकलेगा, फिर हमारा टॉर्क निकलेगा, फिर हमारा वर्क डन पर सेकेंड निकलेगा। तो इतना सारा चीज़ हमें यहाँ पर करना होगा। सो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए माय डियर हम लोग इसको निकालते हैं, फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखा दे रहे हैं। ओके, आइए। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर मोमेंटम निकालना शुरू करते हैं। और देखिए, जब भी मैं मोमेंटम लिखूंगा ना तो उसका मतलब होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, अगर एंगुलर मोमेंटम है तो वहाँ पर एंगुलर लिखा रहेगा, अगर सिर्फ कहीं पर मोमेंटम लिखा हुआ है दैट मीन्स वो लीनियर मोमेंटम है। तो आइए, नाउ मोमेंटम पर सेकेंड at inlet in the tangential direction, हमें टेंजेंशियल डायरेक्शन में इनलेट पर मोमेंटम पर सेकेंड निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो मोमेंटम पर सेकेंड निकालना है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम पर सेकेंड क्या होगा, मास पर सेकेंड इंटू वेलोसिटी, यानी मास पर सेकेंड इंटू कह रहा है मोमेंटम पर सेकेंड एट इनलेट इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन में माय डियर, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। और टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या है, जो आप टेंजेंट ड्रॉ किए हैं ना, तो इसी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा उसी से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए इस V1 का, ये V1 है आपका, ठीक है। तो V1 का कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना होगा, आप क्या बोलेंगे, V1 cos अल्फा, यानी मास पर सेकेंड इंटू आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ V1 इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, मास पर सेकेंड इंटू कंपोनेंट ऑफ V1 इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा मोमेंटम पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, सो मास पर सेकेंड रो ए V1 इंटू कंपोनेंट ऑफ V1 का कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो V1 cos अल्फा हो जाएगा। ओके, रो ए V1 इंटू V1 cos अल्फा। V1 cos अल्फा देखिए यहाँ से यहाँ तक होगा ना, तो इस पूरे को हम लोग क्या कह रहे हैं, VW1। तो V1 cos अल्फा की जगह पर आप क्या लिख देंगे, VW1। ओके, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, बट मोमेंटम पर सेकेंड है तो मास पर सेकेंड हो गया। और हमें मोमेंटम पर सेकेंड टेंजेंशियल डायरेक्शन में चाहिए, तो हमें वेलोसिटी भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही लेना होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, V1 का कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में लिया और ये हमारा मोमेंटम पर सेकेंड एट इनलेट निकल गया। अब इसी तरह हम लोग मोमेंटम पर सेकेंड एट आउटलेट निकालेंगे इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। ओके, आइए ध्यान देंगे आप लोग। उसी तरह माय डियर फ्रेंड, मोमेंटम पर सेकेंड एट आउटलेट, अब क्या निकालेंगे, एट आउटलेट इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ V2 इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन रो ए V1 इंटू, अब देखिए कंपोनेंट ऑफ V2 हमें अब आउटलेट पे निकालना है। इस आउटलेट पर मोमेंटम पर सेकेंड टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना होगा ये निकालना है। तो V2 का कंपोनेंट आपको लेना होगा। तो V2 माय डियर फ्रेंड ये रहा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यानी ये वाला कंपोनेंट
ये वाला कंपोनेंट होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ओके, ये v2 है तो ये वाला कितना होगा v2 cos बीटा, लेकिन वो किस डायरेक्शन में होगा माय डियर फ्रेंड, तो ये इस डायरेक्शन में है। जो आपको यहाँ पर v2 cos बीटा मिलेगा वो किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर डायरेक्शन इस तरफ था, यहाँ पर डायरेक्शन माय डियर फ्रेंड इस तरफ था, और ये डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो माइनस में होगा, माइनस में होगा। तो आप क्या लिखेंगे, माइनस v2 cos बीटा, माइनस v2 cos बीटा। ओके, और v2 cos बीटा को हम क्या कह रहे हैं, v2 cos बीटा का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये वाला जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, वो है Vw2 के बराबर। तो ये माइनस साइन तो रहेगा ही, इनटू क्या हो गया, दिस टर्म इज Vw2। तो आइए माय डियर, हमें आउटलेट पर भी मोमेंटम पर सेकेंड निकल गया। इनलेट पर हम लोगों ने क्या किया, टेंजेंशियल डायरेक्शन में मोमेंटम पर सेकेंड निकाल लिया। उसी तरह हम लोगों ने आउटलेट पर भी मोमेंटम पर सेकेंड हमने निकाल लिया, मतलब हमारा लीनियर मोमेंटम निकल चुका है। अब जब लीनियर मोमेंटम निकल चुका है तो क्या हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, क्या बोलेंगे आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस, एम वी इंटू आर। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम में यदि हम रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एंगुलर मोमेंटम आसानी से निकल जाएगा। आइए तो निकालते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम एट इनलेट पर एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, लीनियर मोमेंटम एट इनलेट इंटू रेडियस। ठीक है, यानी कितना आया था, रो ए v1 इंटू कितना आया था, Vw1, यही था ना। दिस इज योर लीनियर मोमेंटम एट इनलेट। तो लीनियर मोमेंटम में हम रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनलेट पर रेडियस कितना है, इनलेट का रेडियस r1 है, तो r1 से मल्टीप्लाई करना होगा, r1 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो गया आपका लीनियर मोमेंटम एट इनलेट, और उसमें हम रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एंगुलर मोमेंटम इनलेट पर निकल जाएगा। उसी तरह हम लोग एंगुलर मोमेंटम एट आउटलेट निकालेंगे जी। ये क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम एट आउटलेट, मतलब लीनियर मोमेंटम एट आउटलेट इनटू रेडियस। और आउटलेट पर लीनियर मोमेंटम कितना था, माइनस रो ए v1 इंटू Vw2, इतना ही था। यही था आपका लीनियर मोमेंटम एट आउटलेट। इसमें हम रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा रेडियस, तो आउटलेट पर, आउटलेट आपका ये है तो यहाँ का रेडियस कितना है, r2, तो r2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए माय डियर, तो इनलेट और आउटलेट पर हमने क्या किया, एंगुलर मोमेंटम हमने निकाल लिया। अब जैसे ही एंगुलर मोमेंटम निकल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, तुरंत टॉर्क निकाल लेंगे। सो नाउ टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है जी, टॉर्क T इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया कि टॉर्क किसके बराबर होगा, तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। सो टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है माय डियर, और ये जो आप निकाल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है, पर सेकेंड में है ना जी, ये क्या है, पर सेकेंड, ये भी क्या है, पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि हमारा लीनियर मोमेंटम क्या था, पर सेकेंड में था ना, ये भी क्या है, पर सेकेंड में, तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, पर सेकेंड में होगा। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम,
रेट का मतलब क्या है कि सेकेंड से डिवाइड किया गया है, सेकेंड से डिवाइड किया गया है। ओके, तो चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम एट इनलेट माइनस एंगुलर मोमेंटम एट आउटलेट डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे ना, डिवाइड बाय टाइम। ओके, ये टाइम तो दोनों में डिवाइड होगा ना, एंगुलर मोमेंटम एट इनलेट बाय टाइम पर सेकेंड हो गया, एंगुलर मोमेंटम एट आउटलेट बाय टाइम पर सेकेंड हो गया। तो इसको आप सिंपल लैंग्वेज में डायरेक्ट लिख देंगे। सो टॉर्क इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम पर सेकेंड एट इनलेट माइनस एंगुलर मोमेंटम पर सेकेंड एट आउटलेट। बात समझ में आ रहा है? ओके, तो अब हम लोग डायरेक्ट देखिए क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम पर सेकेंड एट इनलेट निकाल चुके हैं, आउटलेट पर भी निकाल चुके हैं, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आइए माइनस करते हैं माय डियर, ध्यान देंगे आप लोग। अब बस हो चुका है, अब आप देखेंगे कि आपको वर्क डन पर सेकेंड निकल जाएगा, और फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। मैं आपको तरीका बता दूंगा कि किस तरह आपको याद रखना है। आइए, सो टॉर्क इज इक्वल टू इनलेट पर कितना था, रो ए वी वन इंटू वी डब्ल्यू वन इंटू आर वन माइनस, और माइनस क्या था, रो ए वी वन इंटू वी डब्ल्यू टू इंटू आर टू। ओके, चलिए, सो टी इज इक्वल टू रो ए वी वन इंटू वी डब्ल्यू वन इंटू आर वन माइनस माइनस प्लस रो ए वी वन इंटू वी डब्ल्यू टू इंटू आर टू। हमारा टॉर्क निकल गया, लेकिन हमें टॉर्क से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, वर्क डन पर सेकेंड से। तो आइए उसको भी निकाल लेते हैं। सो वर्क डन पर सेकेंड कितना हो जाएगा, तो ये हम जानते हैं ओमेगा इंटू टॉर्क कर देंगे। सो वर्क डन पर सेकेंड ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ओमेगा इंटू, इस टॉर्क में आप ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो आइए आप कैसे लिखेंगे, सो रो ए वी वन इंटू वी डब्ल्यू वन इंटू ओमेगा आर वन प्लस रो ए वी वन इंटू वी डब्ल्यू टू इंटू ओमेगा आर टू। ओके, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ से देखिए, ओमेगा इंटू आर वन को हम क्या कहते हैं, यू वन, ओमेगा इंटू आर टू को क्या कहते हैं, यू टू। ओके, सो वर्क डन पर सेकेंड विल बी रो ए वी वन इंटू वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस, ये क्या हो गया, रो ए वी वन इंटू वी डब्ल्यू टू यू टू। तो हमारा देखिए फाइनल रिजल्ट हमें मिल चुका है, हमने वर्क डन पर सेकेंड कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। आइए देखते हैं, हमारा वर्क डन पर सेकेंड कितना आ गया है। तो रो ए वी वन आप कॉमन निकाल लीजिए, रो ए वी वन हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू यू टू, यही बचेगा जी। यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया इस केस में। इस केस के लिए आपका फाइनल रिजल्ट वर्क डन पर सेकेंड इतना ही होगा, इतना ही होगा। अब ध्यान दीजिए, हमने जो वेलोसिटी ट्रायंगल लिया है, आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल,
वहाँ पर हमने बीटा को क्या लिया है, एक्यूट एंगल लिया है। यानी ये फॉर्मूला किसके लिए होगा, जब बीटा 90 से कम हो, जब बीटा 90 से कम हो तब आप इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि माय डियर फ्रेंड आपका बीटा ऑब्ट्यूज हो जाए, अगर बीटा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए तो आप जानते हैं कि सिर्फ हमें यहाँ पर एक चेंज करना होगा, प्लस के जगह आपको माइनस लिखना होगा। यहाँ पर प्लस के जगह आपको माइनस लिखना होगा, यानी उस टाइम आपका बीटा क्या है, वो ऑब्ट्यूज एंगल है। यानी इस फॉर्मूला के लिए आपका बीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ओके, चलिए, तो ओवरऑल आप लास्ट में एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बोल सकते हैं। सो वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल टू रो ए V1 VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। ये आपका एक जनरलाइज्ड फार्मूला हो चुका है माय डियर, जनरलाइज्ड फार्मूला हो चुका है। यानी और यही फार्मूला माय डियर फ्रेंड आप जब रिएक्शन टरबाइन पढ़ेंगे ना, रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, सेम यही फार्मूला आप वहाँ पर भी देखेंगे। वर्क डन पर सेकेंड के लिए सेम यही फार्मूला देखेंगे आप, सब कुछ यही रहेगा माय डियर, सब कुछ यही रहेगा। और वहाँ पर भी आप यही फार्मूला देखने वाले हैं। तो मैं वहाँ पर इसको फिर से डिराइव नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको डिराइव कर दिया है, तो बस आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, फिर मैंने बताया था कि अगर बीटा 90 हो जाए, तो जब बीटा 90 होगा तो आप जानते हैं कि ये VW2 का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है, बताया था मैंने। तो उस टाइम आपका वर्क डन पर सेकेंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो ए V1 इंटू VW1 U1, क्योंकि ये तो 0 हो चुका है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए होगा, जब बीटा 90 डिग्री हो जाए तो उस टाइम VW2 0 हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये सभी आप फार्मूलाज जो हैं वो आप याद रखेंगे। तो सिर्फ ये एक फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहीं पर देखिए, अगर U1 और U2 बराबर हो जाए, U1 और U2 बराबर हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, उसको स्मॉल u कहेंगे। तो स्मॉल u यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो बाहर आ जाएगा, माय डियर। ओके, चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है तो फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपका इम्पैक्ट ऑफ जेट फर्स्ट चैप्टर आपका आज के सेशन के बाद कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग हाइड्रोलिक टरबाइन स्टार्ट करेंगे। देखिए माय डियर, इफ़ अगर हमारा U1 और U2 बराबर हो जाए, U के बराबर, तो उस टाइम वर्क डन पर सेकेंड क्या हो जाएगा, रो ए V1 VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू U। ये फॉर्मूला हो जाएगा, और जब आप टरबाइन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर पढ़ेंगे पेल्टन टरबाइन, और पेल्टन टरबाइन के लिए U1 U2 बराबर होता है, और वहाँ पर आप यही फॉर्मूला देखने वाले हैं पेल्टन टरबाइन के लिए। रिएक्शन में आप ये देखेंगे, लेकिन पेल्टन के केस में U1 और U2 बराबर हो जाता है, तो आप यही फार्मूला वहाँ पर देखेंगे। और ये फार्मूला आपने पहले भी देखा हुआ है, कहाँ पर, जहाँ पर हमने वेलोसिटी ट्रायंगल फर्स्ट टाइम शुरू किया था। याद कीजिए, अनसिमेट्रिकल वेन था लेकिन सिंगल प्लेट था। सिंगल प्लेट के केस में यही फार्मूला मिला था, लेकिन अंतर क्या था, तो वहाँ पर आपको फार्मूला मिला था रो ए VR1 था वहाँ पर, ठीक है। ये फार्मूला आपको वहाँ पर था, किस केस में, तो ये मिला था जब सिंगल प्लेट आपका मूव कर रहा था, ठीक है, अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पर आपने वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ किया था, यहाँ पर आपने किया था फर्स्ट टाइम, और वहाँ पर वर्क डन पर सेकेंड इतना ही आया था। क्यों आया था,
क्योंकि वहाँ पर मास पर सेकेंड निकालने के लिए हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, सीरीज ऑफ वेन है, नंबर ऑफ वेन्स है, तो यहाँ पर मास पर सेकेंड निकालने में हम लोग एब्सोल्यूट वेलोसिटी लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर रो ए v1 है, बस यही अंतर है। और यही फार्मूला आप पेल्टन टरबाइन के केस में भी देखने वाले हैं, सेम फार्मूला आप वहाँ पर भी देखेंगे। ओके, चलिए, बहुत ही अच्छा बात है माय डियर। अब देखिए, सब कुछ तो हो गया, बस अब एक चीज़ बचा हुआ है, एफिशिएंसी। हम लोग इस केस में एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, आइए वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू, आप जानते हैं, आउटपुट बाय इनपुट, यानी एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन पर सेकेंड डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। याद है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, मैंने बताया था आपको। वर्क डन पर सेकेंड यहाँ पर कितना है देख लीजिए, रो ए v1 vw1 u1 प्लस माइनस vw2 u2 डिवाइड बाय हाफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, आपको याद ही होगा, हाफ रो ए v1 का पावर 3, तो रो ए कैंसल आउट, v1 कैंसल आउट हो गया, 2 ऊपर चला गया, सो 2 इंटू vw1 u1 प्लस माइनस vw2 u2 डिवाइड बाय नीचे में क्या हो गया, v1 स्क्वायर। सो यहाँ पर देखिए जेट एफिशिएंसी आपका कितना आ गया, इतना आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो देखिए माय डियर फ्रेंड, ये सभी आपका था रेडियल कर्व्ड वेन्स के बारे में, और ये सब फिर से हम लोग देखने वाले हैं टरबाइन में। जब हम रिएक्शन टरबाइन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आप लगातार इन सभी फार्मूलाज को इतनी बार देखेंगे ना कि आपको ये याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए माय डियर, आपका फर्स्ट चैप्टर इम्पैक्ट ऑफ जेट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन से हाइड्रोलिक टरबाइन स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए माय डियर, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू, बाय बाय।